ये कबूलियत की रात है और ये दरूद पाक हमारा जरिया और वसीला है। इस रात की इज्जत और अजमत को समझने के लिए हमने कुरान अजीम की एक बहुत ही मुख्तसर सी आयत पाका को सहारा बनाया ताकि हम इसको समझ लें। और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हमें इदारे का सहारा बनाना पड़ेगा। जिस इदारे के लिए आप ताउन पेश कर रहे हैं ये हमारे बच्चों की तरबियत और मुस्तकबिल का इदारा है। अगर मुस्तकबिल को सुधारना है, संवारना है, दीन का पैकर बनाना है, रोज तो हिदायत का रहनुमा बनाना है, हादी बनाना है, अपने मकसद जिंदगी को पूरा करना है तो आपको मदरसा जरूर दिखाना पड़ेगा। मौलाना साबिर हुसैन साहब ने कि घर में 2 साहबजादे पैदा हुए, उनकी दिली तमन्ना थी कि मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ है यह दुनिया का काम करेगा और मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ है दीन का काम करेगा। मर्तबा इस्लाम का जिसने बाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने बाला कर दिया और खून ने जिसके 2 आलम में उजाला कर दिया। हजरात, हम जब तारीख के औराक को वक्त गर्दानी करते हैं तो हमारी निगाह के सामने सरकार की जिंदगी का वो नक्शा भी आता है। 571 ईस्वी में सरकार इस धरती पर तशरीफ लाए, मबूस हुए, बैठत हुई और 501 हिजरी में 511 हिजरी में सरकार ने इस्लाम की दावत का दर्स दिया। हजरात, दावत का दर्स देने के लिए ज़ैद बिन अरकम के मकान को मदरसा बनाया और सरकार सहाबा को तालीम और तरबियत भी देते थे और उस मदरसे में कुरान अजीम की मुक़द्दस तालीम से भी आराता फरमाते। और वो सहाबा इसी कुरान को सुनकर उस सहाबा के नौजवान बेटे रास्तों पर जाकर खड़ा हो जाते, तब तो वह रेत है और आसमान की चांद सूरज की ताबानी ऊपर से पड़ रही है। वो गांवों और देहात के आने वाले लोगों को इसी दीन की तालीम और तरबियत से और कुरान अजीम की आयत मुबारक उनको सुनाते और याद कराते। तारीख का वर्क उठाकर देखो, ये सहाबा के नौनिहाल नौजवान जो मदरसा इस्लामिया नहीं, ज़ैद बिन अरकम के मकान में जो मदरसा चलाते थे सरकार, वहां से सीखकर गांव और देहातों को रास्तों में खड़े होकर पूरा दिन गुजर जाता, ना पानी करीब आता, ना खाना करीब होता, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम से अपनी ज़बान को सरा फरमाते। ये था हमारा मिशन। हजरात, 11, 12, 13 ईस्वी में पूरा मक्का दुश्मन हो गया। ये सरकार की जिंदगी इतनी दूभर थी कि अपनी जान को बचाना मुश्किल था, मगर पैगाम रसूल पीछे नहीं था। दीन तबलीग का सिलसिला जारी था। हजरात, 14 हिजरी में सरकार ने अपने कदम को उठाया
मुल्क यमन, मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और दीन का पैगाम देना शुरू कर दिया। हजरत 13 साल की बात, जब मक्का ज्यादा दुश्मन हुआ तो सरकार ने यसरब की तरफ कदम उठाया, कदम बढ़ाया, जिसका नाम आज मदीना पड़ गया। ये यसरब था, सरकार का ननिहाल था। नानी के गांव पहुंचे और दावत खुदाबंदी, दावत तौहीद का पैगाम देना शुरू कर दिया। 10 साल की जिंदगी मदीना में गुजारी और 13 साल की जिंदगी मक्का में गुजारी। तारीख याद करो मुसलमानों, तकरीर तो बहुत सुनोगे मेरे बात की। सरकार ने वो जिंदगी अपनी जान की बाजी लगाई थी, जिसमें आज उस बहारों में आप बैठे हुए हैं। और हजरत उनकी जगह पर सरकार ने जब पर्दा फरमाया तो अपने नाइबो खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर को तौकीर करके चले कि सिद्दीक अकबर, तुम्हारा सरमाया, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा कारोबार अपनी जगह है, मगर पैगाम तौहीद तबलीग इस्लाम को भूल मत जाना, चाहे जान की बाजी लगाना पड़ जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना फर्ज पूरा किया। हजरत जब यह पैगाम मिस्र की जानिब पहुंचा तो मिस्र में एक मदरसा कायम हुआ। उस मदरसे में बड़े बड़े कुर्रा मौजूद थे। एक मदरसा और कायम हुआ, ने अपने नाइब खलीफा बनाकर सलमान फारसी को दौरे जमाना के हाजिर पेश कर दिया कि मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद तबलीग इस्लाम को मत भूल जाना। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जगह पर अपने बेटे मोहम्मद बिन बकर को तालीम फरमाई कि दीन रसूल की तालीम तबलीग को मत भूल जाना। हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने अपने बेटे इमाम हसन को तैनात फरमाया और अपने खलीफा ख्वाजा हसन बसरी को तैनात फरमाया और बना करके बसरा भेज दिया कि सरकार के मिशन को मत भूल जाना। और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने करबला की धरती पर सर देने से पहले अपनी दस्तार उतार कर आबिद बीमार के सर पर बांधी और इरशाद फरमाया कि मैं तो जा रहा हूं, मगर दीन रसूल की तबलीग को मत भूल जाना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला बीमार हैं और बीमारी में करबला की धरती पर भाले का सहारा लेकर जमीन के रेतीले जंगल में भाले को जमीन पर मारा, उसका सहारा लेकर खड़े हुए, खड़ा नहीं हुआ गया, गिर गए, फिर हिम्मत करके खड़े हुए और इरशाद फरमाया कैदी बनाकर ले चले। आबिद को जब अहले सितम कैदी बनाकर ले चले, आबिद को जब अहले सितम तैबा की जानिब देखकर कहने लगे बचश्मनम इन यारी हसबा यौमरी इला दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फिर नबील मोहतरम मन वजाउ शमसुद्दुहा मन खद्दहु बदरुद्दुजा मन ज़ातहु नूरुल हुदा मन कफ़हु बहरुल हिमम अकबादुना मजरूहतुन मिन साफ़िहिल मुस्तफ़ा तौबा लिअहलिल बदती फिर नबील मोहतरम या रहमतल लिल आलमी अंता शफ़ीउल मुज़नबी अकरम लना यौमल हदी फज़ल वजूद वल करम या रहमतल लिल आलमी अदरिक ज़ैनुल आबिदीन महबूब सैयद ज़ालिमीना फिर मरकबी और मज़दहम या रहमतल लिल आलमी अदरिक ज़ैनुल आबिदीन। ए रहमत दो आलम,
अपने रहमत के समंदर में से एक कतरा आबिद बीमार को अता कर दे। मुसलमानों, रहमत का कतरा ये नहीं मुझे सहारा चाहिए, मुझे समंदर चाहिए। हम कहते कर दो करम का इशारा मोहम्मद, कर दो करम का इशारा मोहम्मद। लेकिन औलाद रसूल मनसब रसूल रिसालत को पहचानता है, औलाद रसूल मनसब महबूबियत को पहचानता है। वो इशारा नहीं मांग रहा, वो एक कतरा मांग रहा है। क्या मांग रहा? एक कतरा। या रहमत लिल आलमीन, ये नहीं कहता दादा, ये नहीं कह रहा नाना, दुनिया का रिश्ता नहीं बल्कि रिसालत का रिश्ता कायम किया है। या रहमत लिल आलमीन, ए रहमत दो आलम, अपने रहमत के समंदर में से एक कतरा आबिद बीमार को अता कर दीजिए। मेरी जिंदगी के लिए, कायनात के लिए एक कतरा काफी आपकी रहमत का। हजरात, आका फरमाते क्या करोगे? महबूस ज़ालिमीना फिर मरकबी वल मज़दाम, पैदल और सवारों के साथ कैद होकर जा रहा हूँ। ये लोहे की जंजीर जो मेरे हाथ में पड़ी है दुआ के लिए नहीं उठती। हजरात, सरकार के एक निगाह नाज ऐसा इशारा हुआ, वो हजारों मन की जंजीर जो वजन उठता नहीं था फूल के मानिंद हो गया। उसके बाद आपने कसीदा पढ़ा, ये अरबी में कसीदा है, तर्जमे का वक्त नहीं है। हजरात, ये मौजूद है। या रहमत लिल आलमी अदरिक लि ज़ैनुल आबिदी, आबिद बीमार को एक कतरा। अदरिक के माने अरबी में कतरे के आते हैं। अता फरमा दीजिए महबूस ज़ालिमीना फिर मरकम। तो इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दीन की तबलीग के लिए छोड़ा और ये दीन आज बरसर इक़्तिदार है। ये पौधा हरा है, लहलाने वाले, जलाने वाले, जैसे कारी साहब ने उसी मनसब को मद्देनजर रखकर सारी कुर्बानी सिदारे पर लगा दी। फुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, फुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, और अज़ान बिलाल न दे तो सहर नहीं होती, और लबे हुजूर से जो बात निकली ना हो जमाना लाख कहे मोतबर नहीं होती। और मेरे हुजूर की शान करम का ये क्या कहना, वो भीग देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।